सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल पोकेमॉन नेटवर्क। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है व्हाई आरसीएस इज नॉट सो स्ट्रांग। कुछ लोगों का मानना यह है कि आरसीएस गॉड पोकेमॉन है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरे ओपिनियन में आरसीएस थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है। और हाँ, ये वीडियो मैंने ऋषिकेश ब्रो के कमेंट की वजह से बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए आरसीएस सबसे ज़्यादा कमज़ोर पोकेमॉन मतलब कि म्यूटो और रेक्वेजा से कमज़ोर क्यों है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपको इतना बताना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो पोके फैंस, अगर हम किसी भी बंदे से पूछे आरसीएस की पावर तो वो या तो आरसीएस के दो ही पावर के नाम लेगा। एक आरसीएस गॉड है और दूसरी आरसीएस की सबसे बड़ी पावर उसकी मल्टी टाइप की एबिलिटी। और मेरे ओपिनियन में आरसीएस अपने मल्टी टाइप की एबिलिटी के सामने मतलब कि अगर अपने मल्टी टाइप की एबिलिटी के बिना वो कुछ भी नहीं है। मल्टी टाइप की एबिलिटी से वो बहुत सारे मूव से इम्यून भी हो जाता है और साथ ही साथ लिटरली हर एक मूव को भी यूज़ कर सकता है। तो चलिए हम यहाँ आरसीएस की दो पोकेमॉन से कंपेयर करवाएंगे, म्यूटो और रेक्वेजा, क्योंकि जब भी आरसीएस की कंपैरिजन आती है तो यही दो पोकेमॉन ऐसे पोकेमॉन वर्ल्ड में हैं पोकेमॉन जो आरसीएस को टक्कर दे सकते हैं। बात आती है अटरनेटस की, तो अटरनेटस का अभी तक अपीयरेंस हुआ ही नहीं है, इसीलिए मुझे मालूम नहीं है कि अटरनेटस कितना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंपैरिजन करवाते हैं आरसीएस का रेक्वेजा से। तो आरसीएस और रेक्वेजा की अगर कंपैरिजन करवाएं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आरसीएस के पलटे में आता है, जो है कि आरसीएस ने ही रेक्वेजा को मेगा एवोल्यूशन दिया है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आरसीएस ने रेक्वेजा को मेगा एवोल्यूशन दिया है और ये बात सच भी है, 100% सच है। तो पोके फैंस, आरसीएस ने यार रेक्वेजा को मेगा एवोल्यूशन दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि रेक्वेजा मतलब कि आरसीएस रेक्वेजा को कभी मेगा इवॉल्व करने से रोक लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। रेक्वेजा चाहे तो अपने ऑर्गन का इस्तेमाल करके मेगा इवॉल्व कर सकता है या फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में ड्रैगन एसेंट अगर उसे मूव आ गया तो मेगा इवॉल्व कर सकता है। तो ये तो बात हो गई मेगा इवोल्यूशन की। अब कुछ लोग कहेंगे अगर वो मेगा इवोल्यूशन कर गया तो क्या वो ये आरसीएस को हरा देगा? कोई वैलिड रीज़न होना ही चाहिए। तो चलिए एक वैलिड रीज़न दे देता हूँ। यहाँ जब मीटियोराइट के सामने एक मीटियोराइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक गॉड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी वो आधा ही मीटियोराइट डिस्ट्रॉय कर पाया। क्या एक गॉड की पावर ऐसी ही होनी चाहिए? आप मुझे आंसर ज़रूर करना कमेंट में। क्या एक गॉड की पावर ऐसी ही होनी चाहिए? अच्छा चलिए मान लेते हैं कि वो हारा नहीं था। मैं पोके क्लिप्स का एक चैनल देखा था और मैंने उस वीडियो में देखा था कि पोके क्लिप्स ने कहा था कि वो मीटियोराइट के सामने हारा नहीं था। मीटियोराइट से जो एक्सप्लोजन हुआ था डिस्ट्रॉय करने में, उसके वजह से उसके टाइप ब्लेड्स यहाँ से वहाँ हो गए। तो पोके फैंस, अगर आपने रेक्वेजा के ड्रैगन एसेंट मूव देखा ही है तो जब भी रेक्वेजा का ड्रैगन एसेंट मूव किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ऑफकोर्स होता ही है, लेकिन उस एक्सप्लोजन के सामने आरसीएस टिक नहीं पाएगा, क्योंकि रेक्वेजा ने भी अपने एनिमे में एक बहुत ही बड़े मीटियोराइट को डिस्ट्रॉय किया है अपने एक ही ड्रैगन एसेंट मूव से, और उसी मीटियोराइट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो डिऑक्सिस जैसे ओवरपावर्ड पोकेमॉन को भी हरा दिया था। तो हम ये ऑफकोर्स मान सकते हैं कि जब एक मीटियोराइट के एक्सप्लोजन से उसके टाइप ब्लेड्स यहाँ से वहाँ हो सकते हैं, तो उतने ही बड़े मीटियोराइट को जब रेक्वेजा डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो और अगर रेक्वेजा अपना ड्रैगन एसेंट मूव यूज़ करेगा तब उसके टाइप ब्लेड्स से तो पूरे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रेक्वेजा यहाँ पावरफुल क्यों है आरसीएस से। और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसके पार्ट 2 में। तो अब कंपेयर कर लेते हैं म्यूटो से। तो म्यूटो के पास यहाँ कोई अपर हैंड नहीं बचता कि आरसीएस उसके ऊपर अपनी फुल पोटेंशियल लगा दे, मल्टी टाइप की पूरी ताकत लगा दे, तो म्यूटो यहाँ शायद जीत नहीं पाएगा। जी बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। लेकिन म्यूटो के पास एक ऐसी ताकत है कि शायद आरसीएस उससे नहीं जीत पाएगा। जी हाँ, उसकी पूरी की पूरी ताकत जो है मल्टी टाइप की एबिलिटी को वो ब्लॉक कर सकता है। अगर जो एनिमे अच्छे से देखता है तो उसे तो मालूम ही होगा कि म्यूटो के पास ये ताकत है कि वो किसी के भी स्पेशल एबिलिटीज़ को ब्लॉक करने की ताकत रखता है। तो अगर आरसीएस के स्पेशल एबिलिटी के ऊपर नज़र डालें तो उसकी स्पेशल एबिलिटी है मल्टी टाइप, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। तो अगर कहीं उसने उसे मल्टी टाइप की एबिलिटी को ब्लॉक ही कर दिया तो आरसीएस क्या करेगा? कुछ लोग कहेंगे यार तू ऐसा कैसे कह सकता है, क्या तेरे पास क्या प्रूफ है कि म्यूटो या ऑफकोर्स उसके एबिलिटी को ही ब्लॉक करेगा? तो म्यूटो अब तक का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, मतलब सबसे इंटेलिजेंट पोकेमॉन है और सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है। इसकी स्पीड इंसेन है। अगर मान लीजिए उसकी एबिलिटी को ब्लॉक नहीं भी करता है तब उसे पहले ही मालूम चल जाएगा कि आरसीएस कैसे इतने सारे मूव से इम्यून हो रहा है, उसके मूव आरसीएस पे क्यों नहीं लग रहे हैं।
तो पहले ही समझ जाएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट इतना है कि वो समझ जाएगा कि उसके पास मल्टी टाइप की एबिलिटी है और वो उसकी एबिलिटी को ब्लॉक भी कर देगा। और अगर उसने उसे ब्लॉक भी नहीं किया तब भी वो उसके ऊपर एक फाइटिंग टाइप मूव यूज़ करेगा। और अगर मेगा म्यूटू एक्स का टाइप देखें तो वो है फाइटिंग प्लस साइकिक टाइप, और आरसीएस यहाँ फाइटिंग टाइप के सामने वीक है। अब कुछ लोग कहेंगे यार तो ऐसा कंफर्म हो कि कैसे कह सकता है कि म्यूटू यहाँ मेगा इवॉल्व एक्स में ही होगा। म्यूटू के पास दो मेगा एवोल्यूशन है, इसलिए उसे थोड़ी दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। नहीं, हमने म्यूटू का मेगा एवोल्यूशन देखा है एनिमे में, इसीलिए हम ये कह सकते हैं हमने मेगा म्यूटू वाई का एवोल्यूशन देखा है। तो जब म्यूटू को मालूम है कि मेरे पास दो मेगा एवोल्यूशन है ही, तो वो ऑफकोर्स अपने पास मेगा एवोल्यूशन का मेगा स्टोन लेके घूमेगा ही। दोनों मेगा स्टोन ऑफकोर्स वो अपने पास लेके घूमेगा, या तो अपने नॉर्मल फॉर्म में ही उसकी एबिलिटी को ब्लॉक कर देगा, तो यहाँ वो उसके हराने का चांस रखता है। तो अगली वीडियो में इसके ऊपर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और जहाँ तक बात आती है आरसीएस ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में हुपा अनबाउंड की हर एक इविल पावर को रोक दी, तो ऐसा नहीं है, वो हुपा अनबाउंड का शैडो था। आप मूवी खुद ही जाके देख लीजिए, अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो इसके पार्ट 2 को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस पार्ट 2 में भी मैं अच्छे से हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ ऋषिकेश ब्रो, कल आपका एक वीडियो आ रहा है चारिज़ार्ड के ऊपर पार्ट 2, तो मिस मत कीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।